मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव शुरू से ही एक दूसरे पर बरस रहे हैं। धीरे धीरे दोनों ही आक्रामक होकर धावा बोलने लगे हैं। नतीजा आना तो दूर, अभी तो वोटिंग भी नहीं हुई है और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव पहले से ही निष्पक्ष चुनाव होने को लेकर सवाल खड़े करने लगे हैं। मिल्कीपुर की लड़ाई असल में बीते दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनावों से भी खास है, क्योंकि यह अयोध्या की लड़ाई का ही दूसरा सीजन है। चाहे तो पिछले दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनावों को टीजर या ट्रेलर मान सकते हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद की फैजाबाद सीट पर जीत को अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी की हार के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट किया था। मिल्कीपुर की लड़ाई दरअसल उसी लड़ाई का फाइनल मैच है। मिल्कीपुर में अव्वल तो मुख्य लड़ाई अवधेश प्रसाद के बेटे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभान पासवान के बीच है, लेकिन नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के बागी नेता सूरज प्रसाद को उतारकर पेंच फंसा दिया है और अब मामला ज्यादा से ज्यादा पासवान वोट झटक लेने की है ताकि जीत पक्की की जा सके। तभी तो मिल्कीपुर पहुंचकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दलित लड़की के साथ हुए गैंगरेप को लेकर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं। वहीं मिल्कीपुर रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दलितों के साथ अन्याय किए जाने का मुद्दा आसानी से मिल जाता है। ये मौका भी समाजवादी पार्टी ने ही मुहैया कराया होता है और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ बड़े आराम से अखिलेश यादव को भी मैदान में घसीट लेते हैं। जैसे दिल्ली में यमुना नदी की प्रयागराज के संगम से तुलना करते हुए अरविंद केजरीवाल को डुबकी लगाने के लिए चैलेंज करके एक साथ स्थानीय और हिंदुत्व का मुद्दा जोड़ देते हैं, बिल्कुल वैसे ही मिल्कीपुर में हिंदुत्व के एजेंडे वाली राजनीति को दलित मुद्दे से जोड़ देते हैं। अगस्त 2024 में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता मोहित खान को एक नाबालिग के साथ रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया था और योगी आदित्यनाथ अब उसी घटना के जरिए पूरी समाजवादी पार्टी और नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद को दुर्भाग्य से बने सांसद बताने के साथ ही योगी आदित्यनाथ कहते हैं एक दलित बेटी के साथ रेप करने वाला मोहित खान इनका हीरो होता है। मिल्कीपुर के लोगों को आह्वान करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिल्कीपुर की जीत का संदेश बहुत दूर दूर तक जाएगा। कहते हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं उन लोगों को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना है। ये मोहित खान को सिराखों पर बैठाने वाले लोग बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। इसीलिए कहता हूँ देख सपाई बिटिया घबराई। योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर के लोगों से कहते हैं बेटी तो बेटी है, उस बेटी का सम्मान होना चाहिए था, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी। अखिलेश यादव की तरफ इशारा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा ये सफाई दे रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। अरे बेटी का बयान पर्याप्त है, लेकिन फिर भी ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चरित्र है। वहीं अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार करने और लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं आपके उत्साह, आपके उमंग को देखकर मुझे प्रयागराज महाकुंभ याद आ रहा है। पुरानी अयोध्या के जिले में पैदा हुए थे राम मनोहर लोहिया। उन्हीं लोहिया जी की पार्टी के लोग जहां प्लांट खाली है उस पर झंडा लगा जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं। इनका झंडा माफिया और अपराधियों को बचाने के लिए हुआ करता था। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का आरोप है भाजपा सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी है। लखनऊ, अयोध्या, गोंडा सहित उत्तर प्रदेश के जिलों में जितनी रजिस्ट्रियां हो रही हैं वे ज्यादातर भाजपा के नेता करा रहे हैं। भाजपा नेताओं ने भगवान श्री राम की धरती अयोध्या को भी नहीं छोड़ा है। अगर रजिस्ट्री चेक की जाए तो पता चल जाएगा कि भाजपा के लोगों ने बड़ी संख्या में जमीनों पर कब्जा कर लिया है। लखनऊ में अखिलेश यादव ने दावा तो किया है कि मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, लेकिन चुनाव प्रक्रिया पर समाजवादी नेता का सवाल उठाना अलग ही इशारे कर रहा है। 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी महज 2 सीटें ही जीत पाई थी, क्योंकि 7 सीटें बीजेपी ने झटक ली थी। अब जो सवाल उठाते हुए मायावती ने मिल्कीपुर चुनाव से दूरी बना ली थी, वही सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं मिल्कीपुर की जनता जानती है कि भाजपा चुनाव में बेईमानी करना चाहती है। भाजपा ने पुलिस को आगे कर दिया है, एसएचओ और सीओ को निर्देश दिया जा रहा है। डीएम, एसपी और अन्य अधिकारी लखनऊ के इशारे पर काम कर रहे हैं। जनता कह रही है कि निष्पक्ष चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी।